जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर ताजा आंकड़े क्या कहते हैं, आपकी जानकारी के बताने की राज्यसभा चुनाव रिजल्ट आने के बाद कैसे हालात जो है बदल चुके हैं और जनता का मन अब क्या कहता है, क्योंकि राज्यसभा में अब ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा सांसद बन चुके हैं। इसके बाद क्या कहते हैं ताजा आंकड़े और जनता का मन किसके साथ है, इस पर आपको सटीक आंकड़े यहाँ पर दिखाने वाले हैं, क्योंकि जनता अब कहीं ना कहीं पद चाहती है और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़े पद पर पहुंच चुके हैं। इसके बाद बागी विधायक जो 22 विधायक हैं, बीजेपी टिकट देती है तो क्या जनता उनको एक बार फिर से चुनेगी या फिर पलटवार करेगी कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस भी यहां पर दावा कर रही है और ट्वीट भी कर रही है कि उसकी सरकार जल्द बनेगी। तो क्या कहते हैं ताजा आंकड़े। लेकिन मध्य प्रदेश की रणनीति इस बार कुछ बदल रही है, क्योंकि घोषणा पत्र के सहारे 2018 के चुनाव हुए, लेकिन 2020 में जो उपचुनाव होने वाले हैं वो भी घोषणा पत्र के आधार पर ही होंगे। कमलनाथ सरकार लगातार अब यहां पर सीएम शिवराज पर किसान कर्ज माफी को लेकर, जो अधूरी किसान कर्ज माफी उसको पूरा करने के लिए अब शिवराज सिंह चौहान पर सवाल उठा रही है। तो बीजेपी अपने नए घोषणा पत्र यानी 24 सीट और 24 घोषणा पत्र अलग अलग सीट के लिए जारी कर सकती है, ऐसी बड़ी खबर यहां पर निकल कर सामने आ रही है। यानी ये चुनाव अपनी पार्टी की छवि को बढ़ाने के साथ साथ अपनी खुद यहां पर छवि सुधारना चाहते हैं, क्योंकि शिवराज सिंह इस बार बचे रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उनके मुख्यमंत्री पद पर भी सवाल थे, तो क्या आने वाले समय में भी शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के बन पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बता देगा। लेकिन अब काफी बड़े दावेदार मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के माने जा रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया हो या फिर अन्य जो माध्यम है उस पर जो सर्वे किया गया है और उस सर्वे के आधार पर 24 सीटों के लिए क्या आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। इससे पहले जो सर्वे किया गया था 2,10,000 सैंपल साइज का सर्वे किया गया था, इसमें कांग्रेस का पलड़ा यहां पर भारी नजर आया था। लेकिन एक और अन्य सर्वे किया गया, इसके अलावा सट्टा बाजार ने अपने आंकड़े दिए हैं, उन आंकड़ों के हिसाब से किस पार्टी को कितनी सीट यहां पर मिल सकती है वो भी आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस से आए बीजेपी में जो नए उम्मीदवार हैं, क्या उनसे पार्टी में जो पुराने चेहरे हैं उन्हें आसानी से यहां पर चुनाव लड़ने देगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इसको लेकर ही अब तक जो है मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाया है। कहीं ना कहीं जो पूर्ण रूप से एक दूसरे के लिए संतुलन और कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस से आए 22 विधायकों का जो संतुलन है वो फिलहाल बनता नजर नहीं आया है। आपस में तालमेल हो सकता है, लेकिन 80% इसके विरोध में है, जबकि 2% लोगों को इसके बारे में कुछ पता नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें हाटपिपल या सांवेर, ग्वालियर, सांची और सुर्खी सीटों में से वो बीजेपी बड़े नेता है जो इस सीट को लेकर जो उम्मीदवार कांग्रेस से आए हैं टिकट देने पर काफी बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। बीजेपी से बागी भी यहाँ के जो बीजेपी नेता हैं वो बागी हो सकते हैं। एक और बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस से बीजेपी में आए बीजेपी के नए उम्मीदवारों को पहले जैसा ही मिलेगा जनादेश, ये भी बड़ा सवाल है कि कांग्रेस से जो 22 विधायक यहां पर बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो क्या जनता उनको एक बार जो कांग्रेस में थे तब उन्हें जनादेश दिया था, इस प्रकार का जनादेश क्या बीजेपी में आने से उनको मिल जाएगा, इस पर देखिए राय क्या है। 50% लोग कहते हैं कि पहले जैसा जनादेश मिल जाएगा, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये जो 16 सीटें हैं वो गढ़ हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी से एक बड़े यहां पर नेता भी बन चुके हैं और एक बड़ा पद भी मिल चुका है। इस कारण जनता उनके पक्ष में भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है इस चुनाव को लेकर। इसके अलावा 49% लोग कहते हैं कि भरोसा उनसे उठ चुका है, 1% को इसके बारे में कुछ जानकारी है नहीं। अब एक और बड़ा सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में अच्छा मुख्यमंत्री कौन है, इस पर देखिए जनता की राय है, उसके आधार पर ये आपको सर्वे दिखा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान को 49% लोग मानते हैं, जबकि कमलनाथ को 51%। जो कमेंट बॉक्स में आपकी राय मिलती है उसके आधार पर भी ये तरह के सर्वे किए जाते हैं। देखिए जनता कमेंट के आधार पर और कई बड़े एक्सपर्ट लोगों के आधार पर, और कमलनाथ सरकार कांग्रेस सरकार ने भी एक सर्वे कराया था। इसके अलावा अगर बात करें तो पंजाब केसरी का भी जो सर्वे था, उन सभी आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस को 18 से 20 सीटें जनता कमेंट के आधार पर मिल सकती हैं और बीजेपी को 4 सीट से ज्यादा या कम भी हो सकती है, अन्य के खाते में 2 सीट यहां पर मिल सकती हैं। तो ये तो जनता कमेंट के आधार पर सर्वे है, लेकिन सट्टा बाजार ने अपने क्या आंकड़े दिए हैं, उन आंकड़ों के भी आपको यहां पर कुछ जो नए आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो भी आंकड़े दिखा देते हैं। देखिए इस तरह के आंकड़े बन सकते हैं, सट्टा बाजार अपने आंकड़े दिखा रहा है और कहीं नहीं कांग्रेस के लिए जीत के आसार भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। 12 से 17 सीटों के आसपास कांग्रेस को यहां पर सीट मिलने की उम्मीद है
और 17 सीट अगर कांग्रेस को मिल जाती हैं और अन्य का समर्थन मिल जाता है तो फिर कांग्रेस मध्य प्रदेश उपचुनाव के माध्यम से सरकार में वापसी कर सकती है। इस तरह के आंकड़े यहां पर बनते नजर आ रहे हैं सट्टा बाजार के अनुसार। इसके अलावा बीजेपी के लिए क्या आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं, देखिए बीजेपी के लिए अगर बात करें तो 6 से 10 सीटें, और बीजेपी को अपने दम पर भी सरकार अगर बनानी है तो केवल 9 सीट चाहिए। अगर अपने विधायक फूट नहीं जाते हैं, बिखर नहीं जाते हैं, अगर बीजेपी उनको संभाल कर रखती है तो फिर बीजेपी की जीत यहां पर पक्की इस उपचुनाव को लेकर दिखाई दे रही, क्योंकि बीजेपी 6 से 10 सीटों के आसपास यहां पर सीटें आ सकती हैं। हो सकता है कि आंकड़ों में बड़ा बदलाव भी देखने को मिल जाए, क्योंकि आने वाले समय में किस प्रकार का चुनावी प्रचार होगा, किस प्रकार के चुनावी कैंपेन होते हैं और किस प्रकार के चुनावी वादे होते हैं, और ये सारे आंकड़े के बाद आंकड़ों में फिर बदल भी देखने को मिल सकता है। सीट बंटवारे को लेकर और कांग्रेस से आए बीजेपी में 22 विधायकों के लिए तालमेल बिठाना भी बीजेपी के लिए काफी मुश्किल कार्य हो सकता है। हो सकता है इसका फायदा कांग्रेस को मिल जाए। तो इस पर अपनी प्रतिक्रिया रखिए कि 24 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें यहां पर मिल सकती हैं। और अगर आपने और जानकारी पाना चाहते हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस तरह की जानकारी का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।